हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद क्लासेस। दोस्तों, बिहार दरोगा 11/3/2018 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में इस वीडियो में डाला गया है, जो आने वाले सभी बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा असम का है। उसके बाद 2 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद नंबर 3, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है क्या परमाणु संख्या समान, वही समभारिक का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि। उसके बाद 5 नंबर, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए, कथन ए में है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं, ये सही है, 12 मासी होता है। तर्क आर, हिमालयी नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है, यानी सभी हिमालय से निकलती है हिमालयी नदियां, ये भी सही है। इसको क्या एक्सप्लेन करता है? आर ए को एक्सप्लेन करता है, तो आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए को पुष्टि करता है, तो आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में जरूरी है, आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। राष्ट्र पार्टी या राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था कृषि ऋण पे हुआ था, आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही होता है, क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन कौन किया गया था, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया था और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किया गया था, जबकि दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो ये हो जाएगा संस्थाएं और संघ बनाने के लिए क्या होता है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार होता है, आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य होता है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य होता है? यह है ना समता मंडल में, है ना, समता मंडल में इसका ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन क्षेत्र कहलाता है, आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 14 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपोरा कर्नाटक में है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो विशिष्ट गुरुत्व का होता है, गुरुत्व का मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। तो इसके बाद 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में अवस्थित यानी जगह है। तो रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? भिलाई में बनता है। तो ए का 3 हो जाएगा, मोटर वाहन जबलपुर में बनता है। बी का 4 हो जाएगा, पोत निर्माण कोच्चि में बनता है। सी का 1 हो जाएगा, साइकिल साइकिल का लुधियाना में बनता है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग मिलान कर ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित कर देता है, यानी नाइट्रेट को अवशोषित कर इसमें परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन में कर देता है, आंसर हो जाएगा 17 का डी, हो जाएगा। उसके बाद 18, हवा में परागकण को कहते हैं, हवा में परागकण को कहते हैं वायु परागकण कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, युवा जो एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? युवा एक है ना कौशल विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, युवा एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, तो ये कहाँ पे होता है? केसर जम्मू और कश्मीर में, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा, निस्यंदन, जिसको फिल्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में।
निस्यंदन से सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं किया जाता। इसको सिर्फ है ना अलग करता है, नष्ट नहीं करता है, इसको मारता नहीं है फिल्ट्राइजेशन में। उसके बाद 22 NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। 23 कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जैसे कीट यानी कोई भी चींटी काटेगा तो उसमें खुजली होता है ना, उसमें तो वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। जैसे काटता है तो है ना शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल डाल देता है जिसके कारण खुजली होता है। उसके बाद 24 निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? ये चार हस्तियां किससे है? थिएटर से जुड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 25 महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ये है ना आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक। तो उसके बाद 26 कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का के विरुद्ध है? तो ये विरुद्ध है दरमियान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। उसके बाद 27 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा है ना मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। तो मेक्सिको कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका में, इसलिए नहीं गुजरती है। जबकि केन्या अफ्रीका महाद्वीप में इससे गुजरता है। ब्राज़ील हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इससे गुजरता है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में इससे गुजरता है। मेक्सिको से नहीं गुजरता है भूमध्य रेखा। उसके बाद 28 से सबसे पहले थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। चलिए 28 विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? हिरोशिमा। कहाँ पे है? जापान में। तो इसके बाद 29 हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से है। तो इसके बाद 30 नंबर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है? ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद 31 गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाली भाषा में संवाद देते थे गौतम बुद्ध। 32 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 33 निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग, तो ये रक्षा मंत्रालय के विभाग है। DRDO भारत की आन बान शान, ये भी रक्षा मंत्रालय के विभाग है। रक्षा उत्पादन विभाग, ये भी है ना रक्षा मंत्रालय का विभाग है। जबकि रक्षा वित्त विभाग रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करें। तो कौन कौन था? ABC था। तो ABC किस ऑप्शन में है? आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 34 निम्न में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेसी स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चेन्नई में। उसके बाद 35 फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो एक करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सिर्फ बता देते हैं, सैयद साकिब शाहिद हकीम। उसके बाद 36 बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो हार्डिंग ने किया था। कौन किया था? हार्डिंग 1911 में किया था। जबकि लाया कौन था? कर्जन लाया था। कब? 1905 में लाया था। उसके बाद 36 के बाद 37 भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यानी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्प्राइट से हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। 38 भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी किया था। कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था, जिसमें किया था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले। उसके बाद 39 फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। उसके बाद 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है ना 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसके बाद 41 सूची 1 और सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनें। जो सही उत्तर को चुनते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका का संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, ए का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए हो जाएगा आयरिश संविधान से हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, तो हो जाएगा सी का हो जाएगा। 1 हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध किससे लिया गया? कनाडा का संविधान से लिया गया। तो आप लोग मिलान करके ऑप्शन टिक मार दीजिएगा। ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं 42 किसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? देखिए जिसमें पूछा गया था उसमें राजीव महर्षि था, और अभी जो प्रेजेंट कौन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो उसके बाद 43 सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक। उसके बाद 44 किस देश ने वर्ष 2040 तक
2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री में पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ये है फ्रांस है। ये भी करंट का क्वेश्चन था मगर अभी भी पूछ सकता है। आप लोग को मालूम है ग्रुप डी का जो तैयारी करता है, ग्रुप डी से कहाँ से क्या पूछेगा मालूम नहीं है, कब का करंट पूछेगा ये मालूम नहीं है। तो ग्रुप डी का जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी करता है इसको भी याद कीजिए। उसके बाद 45 निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरएम ऐप बनाया गया है। उसके बाद 46 में भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है मगर ग्रुप डी का जो तैयारी करता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका कोई अता पता नहीं होता है, कब का करंट पूछेगा गारंटी नहीं है। उसके बाद 47 नंबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये है ना इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 48 नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। नांगल कहाँ पे है, पंजाब में है। उसके बाद 49 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है मगर ऑप्शन में केरल नहीं है, तो ऑप्शन में केरल नहीं है तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा तमिलनाडु। केरल के बाद तमिलनाडु है तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर लूसी दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था, यानी द्वीप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप में है। उसके बाद 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वहीं अस्पृश्यता की समाप्ति भी था। चलिए 52 उसके बाद भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था। कच्चे तेल पारादीप बंदरगाह में पहुंचा था पहला। 52 का डी हो जाएगा। उसके बाद 53 रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति बने थे, केवें नंबर के बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 14वें नंबर के बने थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं। तो आप लोग 13, 14, 15 करके याद कीजिए। देखिए लॉ से हाई जाइए, सबसे लो कौन है, उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन है, राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री है। तो 13, 14, 15 इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 54 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। ठीक, सूची 1 में सिंधु स्थल है और सूची 2 में स्थान है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। रोपर कहाँ पे, पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद 55 भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ए नंबर में उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को न्यायालय में है ना आप चेंज नहीं कर सकते, ये सही है। उसके बाद बी नंबर उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। आगे संविधान को आगे बढ़ाना चाहता है, उद्देशिका नहीं कहता है, इसलिए ये आंसर बी गलत हो जाएगा। ठीक, और सी देखिए, सी में क्या है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 56 उसके बाद 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए पेटेंट है ना एक प्रकार का किसी भी आविष्कार हो गया या कोई उत्पादन हो गया उसमें पेटेंट दिया जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है उसको पहले ढूंढ लेते हैं। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या कोई प्रक्रिया किसी कार्य के नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही है। ठीक, उसके बाद बी देखते हैं, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आंसर नहीं होगा। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, पेटेंट अनंत समय के लिए नहीं दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए डी भी पढ़ते हैं, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार में कौन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मालिक ही कर सकता है, तो ये भी सही था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा जो नहीं पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद 57 ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है किस किस देश से। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश इससे गुजरती है। यहाँ पे है ना चीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है ना तिब्बत होना चाहिए। तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, ये ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है 1959 में, कभी ना कभी तो आज़ाद होगा ही, इसीलिए तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश होना चाहिए। उसके बाद 58 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। तो कौन नहीं लगता, ताइवान नहीं लगता, बाकी लगता है। उसके बाद 59 यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसका आंसर हो जाए आंद्रे अजोले है ना डायरेक्टर है। उसके बाद
60 नंबर, किस राजनीतिक ने द कॉलेजियन ईयर्स 1996 से 2012 तक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर हो जाए प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी, ये प्रणब मुखर्जी का किताब था। उसके बाद 61, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। उसके बाद बी देखते हैं, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। जो सत्तासीन में रहता है तो ए भी सही है, बी भी सही है। इसके प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ए भी सही है। ठीक, लोकतंत्र के बारे में तो ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 62, सकल घरेलू उत्पाद को किसके किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, यही सही है, आंसर हो जाएगा 62 का बी, सॉरी ए हो जाएगा। उसके बाद 63, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है? तो यूएस डॉलर आती है, जापानी एन भी आते हैं, ब्रिटिश पाउंड भी आते हैं, चाइनीज रेमी भी आते हैं और यूरो भी आते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 64, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाटी है, जैव विविधता का बहुत जैव विविधता है वहाँ पे। 65, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, विटामिन के। 66, कर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लोएस मृदा कहा जाता है। उसके बाद 67 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। आम्भी जिसको बोलता है तक्षशिला का राजा, आम्भी तक्षशिला का राजा का नाम है, ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है, दोनों सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी, एक गलत है, 332 BC में नहीं हुआ था, 323 BC में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन इसमें ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में देख, सी में है तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 68, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचिता है? तो देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी या गांधी बिफोर इंडिया की लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है, ये दोनों बुक का, तो इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया का क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है, रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसके बाद 70 नंबर, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 71, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाए पर्यटन का सतत विकास, ये भी है ना, करंट का क्वेश्चन है, मगर ग्रुप डी के लिए बहुत ही रामबाण है। उसके बाद 72, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इक्विटस लघु वित्त बैंक को दिया गया अनुसूचित बैंक का दर्जा। 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतरपोड़ीय सामयिक से संबंधित है, 74 का हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसके बाद 75 सुमिलित करने के लिए बोलता है, एक तरफ आश्रम है और आयु है। ब्रह्मचारी क्या होता है? जन्म से 25 वर्ष तक होता है, हिंदू धर्म है ना, ब्रह्मचारी जन्म से 25 वर्ष तक होता है, ये सही है। गृहस्थ कब होता है? 25 से 50 वर्ष तक होता है, ये भी सही है। वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ किससे 50 से 75 वर्ष तक होता है, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। और संन्यास का 75 से 100 वर्ष तक के बीच संन्यास होना चाहिए, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सब मिलता है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 76, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संपीड़न वायु का भी इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, संधारित्र का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी सभी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 77, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक विकास के रूप में बहुत मजबूत होती है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 78, राजस्व में रैयत बारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये रीड के द्वारा किया गया था, रीड और मुंडो के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 79, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान सील नहीं है, सील क्या है? अपसादी चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट, पेरिटोडाइट और स्कोरिया ये सब क्या आग्नेय चट्टान है। उसके बाद 80 नंबर, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड जीता था उस समय, एक करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद
81 निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंत समुद्र प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रिलायंस से आरंभ किया है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर राज्य परिषद का गठन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 84 कौन सा IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर में शामिल करने की योजना है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद 85 विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 86 हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद 87 KNO2 रासायनिक सूत्र है, किसका सूत्र है? पोटेशियम नाइट्रेट का। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 88 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सैंडलवुड क्या आंशिक मूल परजीवी? ये सही है, ठीक। कास्क्यूटा भी परजीवी होता है, ये भी सही है। नेपेंथिस ये मांसाहारी होता है, ये भी सही है। फंगस स्वपोषी, फंगस क्या होता है? स्वपोषी नहीं होता है, ये क्या होता है? परपोषी होता है। ये गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा, सही नहीं बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 89 निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषण है। हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यही सही हो जाएगा। और आपका धुआं भी वायु प्रदूषण है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका 89 का। उसके बाद 90 निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये इसका करंट का क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन दुर्गा कौन चलाया है? ये हरियाणा सरकार ने चलाया है। उसके बाद 91 सुनहरी यानी गोल्डन चावल है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुनहरी चावल। उसके बाद 92 नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। उसके बाद 93 भारत के राष्ट्र कैलेंडर का यह पहला मास है, पहला महीना है। कौन पहला महीना होता है? भारत के अनुसार क्षेत्र होता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 94 मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 7.5 से 8 होता है। उसके बाद 95 पुस्तक आई डू व्हाट आई डू पुस्तक की लेखक कौन है? ये है ना आपका रघुराम राजन का पुस्तक है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 96 जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्या है? ये प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ये सही है। ब्याज दर घटा देना चाहिए, ये घटाना नहीं चाहिए, ये गलत है। उसके बाद सी है सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय भी बढ़ा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। तो ओनली क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओनली ए आंसर जो होगा वैसे ही होगा। आंसर ए है, ऑप्शन ए है। उसके बाद देखते हैं 97 से पहले जूम इन कर लेते हैं। तेज क्या है? तेज क्या है? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। आंसर हो जाएगा 97 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 98 निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। चंगेज खान के समकालीन था तो कौन था? इल्तुतमिश था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समकालीन था कौन? चंगेज खान। उसके बाद 99 NAFTA के सदस्य है। NAFTA के सदस्य 3 देश है, कौन कौन है? USA, कनाडा और मेक्सिको। उत्तरी अमेरिका में जो तीनों देश आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, USA, कनाडा और मेक्सिको। NAFTA के सदस्य। उसके बाद 100 नंबर सर्वोच्च न्यायालय की ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आर्टिकल 21 के अधीन रखा है, आर्टिकल 21 के अधीन रखा है। तो दोस्तों टोटल 100 का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया 2018 में जो PT क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।